श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बेहद के साथी सुनो, बोले बिहारी की वाणी। बेहद के साथी सुनो, बोले बिहारी की वाणी। बड़े बड़े होंगे, बड़े बड़े हो गए, पर कहूँ ना जाने। बड़े बड़े हो गए, पर कहूँ ना जाने। बेहद की साथी सुनो, बोली बेहद की वाणी। बेहद की साथी सुनो, बोली बेहद की वाणी। उपाय की अनेकों, पर कहूँ ना लखानी। उपाय की अनेकों, पर कहूँ ना लखानी। एवान नीच बोध बिना, एवान नीच बोध बिना, न जाए जाने, न जाए जाने। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद की वाणी। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद की वाणी। बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े हो गए, पर कहूँ ना जाने। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद की वाणी। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद की वाणी। कोटि ब्रह्मांड जो हो गए, तित कहूँ ना सुनी। कोटि ब्रह्मांड जब हो गए, तित कहूँ ना सुनी। हो जा हो जा हो जी थकी, हो जा हो जी थकी। चौदीरों कर की धनी, चौदीरों कर की धनी। बेहद की साथी सुनो, बोली बेहद की वाणी। बेहद की साथी सुनो, बोली बेहद की वाणी। बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े हो गए, पर कहूँ ना जाने। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद की वाणी। बेहद के साथी
मेरी सुनो बोले बिहार जय माए, बोले बिहार जय माए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सोई साहिब आखरावसी किया मोहम्मद सो कोलय भीस्त दरवाजे कायम सबको देसी खोलय सबको देसी खोलय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। काजी होय के बैठसी प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सुंदर अवसर, सुखद अवसर, ज्ञानवर्धक अवसर, अवसर का लाभ लेना, अवसर का सदुपयोग करना और अवसर का फायदा उठाना। देखिए, हमारी एक खोज है, सत्य की खोज। हम सब सत्य की खोज में लगे हैं और हम सत्य के करीब पहुंच रहे हैं। इसका प्रमाण क्या होगा? या सत्य की खोज में ही हम जिंदगी गुजार रहे हैं, या हमारी यात्रा कुछ तय हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा? तो आप देखिए कि जो सत्य के करीब होता है वो झूठ का सहारा नहीं लेता है कभी भी। कभी भी कुछ पद पाने के लिए, मान पाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेता है। वो सत्य के सहारे से जहां पहुंच सकता है वहीं पहुंचेगा, अतिरिक्त साधन वो नहीं ढूंढेगा। एक ही साधन से लक्ष्य को पाना है, क्योंकि सत्य ही धर्म है, सत्य ही जीवन है, सत्य ही परमात्मा है। और जो सत्य की राह पे आगे बढ़ रहा है वो नाटकबाजी भी नहीं करता है। क्योंकि कई कई लोगों में आप देखिए कि होता कुछ है, करते कुछ है और नाटक भी दिखाते रहते हैं। तो एक नाटकीय स्वरूप होता है, एक सत्य स्वरूप होता है। तो सत्य स्वरूप में कोई अलग अलग दृश्य नहीं होता, एक ही दृश्य होता है। और झूठ का स्वरूप होता है तो अलग अलग दृश्य होता है। पहनने में देखिए, खाने में देखिए, बोलने में देखिए, लोगों से व्यवहार करने में देखिए। तो क्या है कि इस तरह से प्रदर्शन के तरफ कोई चला जाता है तो सोचना चाहिए कि सत्य से दूर 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 होता जा रहा है। और जो सत्य की राह पे चलता है वो अपने आप को मजबूर भी नहीं समझता है। क्योंकि कई कई लोग आप देखिए ना, हमारी मजबूरी है, क्या करें, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसी मजबूरी भी क्या आ गई आपकी? आपके पास राज्य है, आपके पास प्राणनाथ जी है, आपके पास वाणी है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास विवेक है, आपके पास बुद्धि है। तो ऐसी मजबूरी क्या आ गई कि असत्य का साथ दें, असत्य को पनपने दें?
आपका कर्तव्य है सत्य को हावी रखें। सत्य को चुनौती देने के लिए कोई तैयार है तो आप मजबूरी कहें, ऐसी बात नहीं होती है। और जो सत्य का सहारा लेता है ना, वो अकेले भी होता है कभी कभी। क्योंकि आप देखिए, झूठ झमेले में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट भी रखते हैं, सत्य में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट कम भी रखते हैं, क्योंकि कलयुग चल रहा है। वो अकेले होता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि पक्ष और विपक्ष होने से सत्य का ही पक्ष वो लेगा, विपक्ष में वो नहीं जाएगा। फिर क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं हम तो न्यूट्रल हैं, ऐसा बोलते हैं, ना सत्य का पक्ष लेना, ना असत्य का, न झूठ का पक्ष लेना। वो बहुत खतरनाक होते हैं। फिर जो अपने को न्यूट्रल मानते हैं ना, वो सबसे खतरनाक लोग होते हैं। या हाँ कहो या ना कहो, या यस कहो या नो कहो। हम यस और नो के बीच में ही है। ऐसा कोई बोल देगा तो उसका कोई भरोसा नहीं होता है। फिर कब पाला बदल देगा, कब पासा बदल देगा, कब विचार बदल देगा, कुछ भरोसा नहीं है। पर जो सत्य का पक्ष लेता है वो अपने आप को न्यूट्रल कभी नहीं मानता है। वो कहेगा हम यही करेंगे, यही करेंगे, भले ही हम अकेले रह जाएंगे, पर हम सत्य का पक्ष में सत्य की यात्रा तय कर रहे हैं। इसीलिए असत्य का, झूठ का, मजबूरी का, ये सब मार्ग हम नहीं चुनेंगे। ये हमारे लिए उचित नहीं है। हमारे लिए तो सत्य धर्म, सत्य न्याय और सत्य गति, इसी की आवश्यकता है। तो ऐसे ही सत्य की खोज, ऐसे ही सत्य का प्रमाण और ऐसे ही सत्य से जुड़ने के लिए महामती प्राणनाथ जी वाणी से हमें बार बार प्रेरित करते हैं। क्योंकि वाणी का एक पारंपरिक अर्थ है। पारंपरिक अर्थ क्या है कि जो लिखा सो एक शाब्दिक अर्थ को लेकर के लोग आगे बढ़े जा रहे हैं। पर इसका एक यथार्थ, इसका एक रहस्य, इसका एक तथ्य, इसका एक मर्म आज के संदर्भ में भी, आज के जीवन शैली में भी, और आज की जो उतार चढ़ाव का जो जमाना है, आपाधापी का जमाना है, उसके साथ भी जोड़ करके हम अनुभव कर सकते हैं कि प्राणनाथ जी हमें क्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज बता रहे हैं, काजी होए के बैठसी। परमात्मा जब न्याय किसी को देना होता है तो न्यायाधीश बन करके, जज बन करके, काजी बन करके बैठेंगे। तो एक पक्ष ऐसा है, वो मानता है कि परमात्मा स्वयं काजी बन करके बैठेंगे, न्यायाधीश बन करके बैठेंगे। और एक पक्ष है कि परमात्मा स्वयं नहीं बैठेंगे, पर उनका अंश, उनके अंशावतार जो होते हैं वो काजी बन करके बैठेंगे। तो बात मिलती जुलती ही है, क्योंकि परमात्मा स्वयं तो अपने परम धाम में ही है। न्याय तो संसार में देना होता है, किसको परम धाम भेजना, किसको संसार में ही जन्म मृत्यु का चक्कर कटाना, और किसको नीचे की लोक की ओर भेजना, इसका न्याय यहीं पर होता है। इसलिए वो संसार में ही आकर के सबका न्याय देंगे। जब संसार में आएंगे, संसार में उतरेंगे तो अवतार कहा ही जाएगा। उतरने को अवतरण कहा जाता है। तो एक परंपरा में धर्मराज पाप पुण्य का फैसला देंगे, जज बन करके, काजी बन करके। और एक पक्ष है कि परमात्मा स्वयं न्याय देंगे,
किसी भी रूप में इसका अनुभव करो कि न्याय तो हर एक के साथ होना ही होना है, अन्याय है तो अन्याय का भी फल उसके सामने आना ही आना है। तो हिसाब लेसी सबन्ना, अब न्याय और अन्याय का फैसला कैसे देना, उसके जीवन का हिसाब किताब देखना होगा। अच्छा काम ज़्यादा किया है कि बुरा काम ज़्यादा किया है जीवन में, उसका हिसाब किताब देखा जाएगा ना। जैसे व्यापारी लोग होते हैं तो साल भर में कमाई अच्छी हुई कि नुकसान ज़्यादा हुआ, वो हिसाब किताब से ही पता लगेगा। ऐसे बेचे जा रहे हैं, नफ़ा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है कुछ पता नहीं है, तो उसको व्यापार नहीं कहा जाता है। व्यापार का अर्थ है कि मुनाफा उसका ज़्यादा होना चाहिए, नुकसान कभी होना ही नहीं चाहिए। तो दोनों पक्ष को देखना, और व्यापारी लोग तो यहाँ तक करते हैं, दिन भर व्यापार करने से जब ग्राहक आना बंद हो जाते हैं तो व्यापार को समेट करके हिसाब तो रखते ही रखते हैं। गुरुजी बताते थे कि 9 आने का मतलब 9 पैसे का हिसाब नहीं मिला तो व्यापारी 9 आने का तेल जला करके भी 9 पैसे का हिसाब निकाल करके ही रहेगा, क्योंकि हिसाब हिसाब है ना। तब तो तेल जला करके हिसाब करते थे, अब तो बिजली का जमाना आ गया। तो ऐसे उदाहरण गुरु महाराज से हम लोगों ने सुना, क्योंकि व्यापार का हिसाब किताब ही नहीं, जीवन का भी हिसाब किताब लेना है। इसलिए एक बार उन्होंने सभी विद्यार्थियों के बीच में उन्होंने कहा कि रात को सोने से पहले एक बार चिंतन करो कि आज दिन भर में मेरे से अच्छा काम ज्यादा हुआ कि बुरा काम ज्यादा हुआ, या दिन भर निकम्मे रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारा दिन में एक सीख तोड़ने का काम भी नहीं हुआ मेरे से, तो मेरा जीवन निरर्थक गया, मेरा अवसर निरर्थक गया। इससे अच्छा मैं राज्य का नाम जपता, इससे अच्छा मैं कोई वाणी की चौपाई याद करता, कोई भजन याद करता, कोई सेवा का काम करता, कहीं झाड़ू लगाता, कुछ तो करता दिन भर में। सोने से पहले एक बार हम चिंतन करें कि आज का दिन मेरा कैसे गया, आज के दिन में मैंने अच्छा काम ज़्यादा किया या स्वार्थ का अपना काम ज़्यादा किया कि बुरा काम ज़्यादा किया, अपने आप को तौलना। तो गुरुजी ने बताया कि अगर मेरे से आज अच्छा काम ज़्यादा नहीं हुआ तो कल अच्छा काम ज़्यादा करके पलड़े को भारी कर देना है मुझे। कल सुबह से लेकर के शाम तक अच्छे में लगे रहें, शुभ कर्म करते रहें, तो अशुभ कर्म का पलड़ा कम हो जाएगा, शुभ कर्म का पलड़ा मेरा भारी हो जाएगा। तो परमात्मा जब न्यायाधीश बनेंगे तो हिसाब यही है, शुभ और अशुभ का हिसाब लिया जाता है। हिसाब लेसी सबन्ना, उसके आधार पे फैसला दिया जाता है। जैसे कोई कानूनी रीत से कोई व्यक्ति फंस गया तो न्यायालय में यही होता है कि तुम इसके लिए दोषी हो कि निर्दोष हो, पक्ष तुम दिखाओ। तो निर्दोष होने का पक्ष उसको दिखाना पड़ता है, या दोषी होने का पक्ष ज़्यादा दिख गया तो उसको फिर सजा भी दी जाती है। तो धर्मशास्त्र में तो क्या है कि नरक की सज़ा या अधलोक की सज़ा, छोटे जीव में जन्म लेने की सज़ा, ऐसी ऐसी सज़ा होती है। पल में प्रलय करके फिर उस जीव का क्या होता है कि हमारे हिसाब से तो 100 साल की जिंदगी है, पर जो न्यायाधीश बन करके बैठे उनके लिए तो पल भर का ये समय है। तो परमात्मा पल भर में उसका प्रलय करके उसके जीवन का अंत करके, क्योंकि प्रलय देखिए 4 बताए गए हैं ना, नित्य प्रलय। तो बहुत सारे लोग तो नित्य प्रलय में ही चले जाते हैं। दैनिक रूप से आप देखिए काशी में जो घाट है ना, काशी के घाट में आप देखिए जहाँ हरिश्चंद्र घाट है, वहाँ आप देखिए कि इतनी सारी लाशें वहाँ पर आती है कि एक लाश लेकर के पहुँचा, कोई तो रिक्शा में बांध करके भी लाते हैं, कोई टेम्पो के ऊपर बांध करके भी लाते हैं, कोई एम्बुलेंस में भी लाते हैं। एक को उतारा, दूसरे को उतारा, तीसरे को उतारा। इतने सारे लोग मरे कहाँ से?
तो आप देखिए नित्य प्रलय में मारे, नित्य प्रलय का ही प्रभाव हुआ कि वो दुनिया से चल बसे। तो ऐसे प्रलय का समय जब आता है तो उसी समय उसका हिसाब किताब हो जाता है कि इसको कौन सी जगह भेजना है, इसको ऊपर के लोक में भेजना है, नीचे के लोक में भेजना है, पृथ्वी लोक में ही रहने देना है। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जिसने स्वभाव को तामसी बना करके रखा, लड़ना झगड़ना, ईर्षा द्वेष करना, जीव हत्या करना, पाप करना, अधर्म करना, अन्याय की राह पे चलना, तो अधो गच्छन्ति तामसा, ऐसे तमगुणी तो अधोलोक को चले जाएंगे। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जिसने रजगुण को विकसित किया, रागात्मक बना, वो रागी व्यक्ति संसार में ही जन्म मृत्यु का चक्कर काटता रहेगा, मध्य तिष्ठन्ति पृथ्वी लोक में ही रहेगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जो सतोगुणी है वो ऊपर के लोक में, देखिए पितृलोक भी ऊपर है, स्वर्ग वैकुंठ आदि आदि ऊपर का अर्थ होता है। ये जो विराट बना हुआ है, कभी कभी हम लोग क्या है कि विराट का नक्शा हम लोग देखते हैं तो ऊपर नीचे होता है, तो हम लोगों को ऊपर ऊपर लगता है, पर ऊपर का अर्थ है कि उससे सुविधा युक्त स्थान, उससे उच्च स्थान, उससे गरिमामय स्थान, उसको जैसे पितृलोक से और ज्यादा सुविधा स्वर्ग लोक में है, स्वर्ग से ज्यादा सुविधा और वैकुंठ में है, कैलाश में है, उसे ऊपर और नारायण लोक करके कहा। तो ये सीढ़ी की तरह नहीं है सब समतल भूमि की तरह है, परंतु उनमें क्या उत्तम गुण है, उनकी क्या विशेषता है, इस हिसाब से विभाजन किया गया है। तो यही है कि प्रलय जब किया जाता है तो कर्म का फल सामने आता है। और क्या है कि कर्म करना आसान होता है, पर फल भोगना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए तो उदाहरण है, डायबिटीज वालों का उदाहरण लेते हैं हम लोग। पहले जीवन में बिना सोचे विचारे खूब खाते पीते हैं ना, मिठाई भी कोई नहीं छोड़ेंगे, सब तरह से शुगर बढ़ने के लिए वो जो जो चीज़ें हैं उसका वो उपभोग करते रहेंगे। फिर जब डॉक्टर से पता लगता है कि शुगर बढ़ गया है, तो जीवन भर दवाई लेते रहो, इंसुलिन लेते रहो। पहले कर्म किया फिर फल सामने आया। तो आप देखिए ऐसे कई उदाहरण होते हैं कि एसिडिटी की जो बीमारी होती है और उससे आगे जो बीमारी बढ़ती है, खाने पीने में ध्यान नहीं रखा, तली हुई चीज़ खाता रहा, मिर्च मसाले ज़्यादा खाता रहा, बाद में पछताता है। फिर कई तरह की आंतों में भी बीमारी आ जाती है, आप देखिए। तो जैसे फेफड़े की बीमारी है तो स्वच्छ हवा में नहीं रहा, ऐसी जगह में वो रहा कि जहाँ पर धुआं है और पोल्यूशन है, उसमें ज़्यादा वो घूमता फिरता रहा। तो हर बीमारी के लिए कर्म जुड़ा हुआ रहता है, कर्म करता है तो फल सामने आता है, कर्म करना आसान लगता है, फल भोगना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे ही प्रलय के बाद जो चीज़ सामने आती है वो ही उसको उपभोग करना पड़ता है। पर जिसके पास तारतम्य है, जिसके पास सद्गुरु की कृपा है, वो अपने उत्तम कर्म से उत्तम लोक की प्राप्ति करेगा। हमारे लिए तो परम धाम ही है, दिव्य परम धाम। इसीलिए प्रणामी परंपरा में सात्विक जीवन जीना, सात्विक भोजन करना, सात्विक विचार रखना इत्यादि ये सब जो है ना, आचरण में, रहनी में, नियमावली में ये सब चीज़ें बताई गई है। उठाए लेसी तत खिन्ना, हर एक को दुनिया से प्रलय के समय में उठा लिया जाता है। क्योंकि उठाने का अर्थ है कि शरीर छोड़ना, मृत्यु को प्राप्ति करना।
अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महतामपि परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते। आदि आदि हमारे धार्मिक सिद्धांत है, इसीलिए संसार परिवर्तनशील है। एक न एक रोज दुनिया से जाना होगा, पर हार करके नहीं जाना चाहिए, जीत के जाना चाहिए। खेल खेलने के लिए मैदान में उतरे तो हार करके लौटना वो अच्छा खेल नहीं है। खेल में हम जीतें, पढ़ाई में हम पास हो करके सामने आए, चुनाव में हम लड़ रहे हैं तो जीत करके हम सामने आए। ऐसे ही जीवन के इस चुनाव में भी, जीवन के इस गति में भी हम विजयी बन करके निकलें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए अच्छाई को ज़्यादा प्रभावी बनाना और बुराई को निष्प्रभावी बना देना, ये हमारे लिए बहुत उत्तम कार्य है। ये सब उम्मत कारणे, श्री जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि रची, खेल दिखाया, 3 प्रकार की सृष्टि हुई, ब्रह्म ईश्वरी जीव। ये सब क्या है कि ब्रह्म सृष्टि को ही एक खेल का अनुभव कराने के लिए, सृष्टि का अनुभव कराने के लिए उन्हीं के कारण ये सब रचा गया है। ये सारा पसारा उन्हीं के कारण फैला हुआ है। आखिर करी शरत, और उन्होंने वादा भी किया कि ब्रह्मांगना हूँ, आखिर के समय में तुम सबको लेने के लिए सुखे बैठ सुखपाल में देसी वतन पहुँचाए। आप सबको फिर सुखपूर्वक सुखपाल में बिठा करके परम धाम पहुँचाने के लिए मैं खुद ही आऊँगा, मैं खुद ही करूँगा। ये वादा भी उन्होंने किया। जैसे परम धाम से उतर रहे थे तो भी उन्होंने वादा किया कि मैं जगाने के लिए आऊँगा, आदि बनकर आऊँगा, सदगुरु बनकर आऊँगा। तो इस तरह से उन्होंने वादा भी किया है। देसी विस्त सबन को, विस्त की बात तो कल ही हम लोगों ने अच्छी तरह सुनी। मुक्ति अवश्यम भावी है, पर मोक्षगामी कोई बनेगा तो जेरे गाम ने लीजे बाटे आवे तेज गाम। श्री जी ने और एक जगह कहा है कि जिस गांव का रास्ता लिया जाता है उसी गांव में पहुंचा जाता है। तो जानबूझ करके जो संयमपुरी का मार्ग लेगा वो स्वर्गपुरी कैसे जाएगा, दिव्य ब्रह्मपुरी कैसे जाएगा। तो इसलिए ये मुक्ति अवश्य ही मिलने वाली चीज है, परंतु उस मार्ग को चुनना होगा, उस मार्ग की तरफ आगे बढ़ना होगा, तो हम परम पद और मोक्ष पद को पाएंगे। हमारा लक्ष्य दूर का है। प्रणामी सिद्धांत और प्रणामी दर्शन का जो मोक्ष है वो दूर से दूर, सबसे दूर, सा काष्ठा सा परागति, ऐसा करके उपनिषदों में कहा कि वो अत्यंत दूर परम गति है, मोक्ष गति है, परम धाम की गति है। इसीलिए उस दूर से दूर के परम धाम को पाना है, मोक्ष पद को पाना है। तो वैसे तीव्र गति से हमारी आत्मा दौड़े, हमारी भक्ति दौड़े, हमारी साधना दौड़े, तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं। सो रू अल्लाह की बरकत। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सदगुरु सनिधि देव चंद्र जी महाराज आत्माओं के मालिक, रूह अल्लाह का अर्थ होता है आत्माओं के मालिक, आत्माओं के स्वामी, सुंदर भाई सखी श्यामा जी स्वरूप सबके स्वामी, ऐसे सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज की शक्ति से, बरकत, उनकी शक्ति से क्या होता है कि मोक्ष और परम धाम की प्राप्ति होती है। और सदगुरु की शक्ति है तारतम महामंत्र। उन्होंने तारतम उतार करके सबके अंदर एक शक्ति उन्होंने भर दिया है। उस तारतम के सहारे और तारतम के जप से, तारतम के बताए हुए मार्ग निर्देशन के अनुरूप हम लोग आगे बढ़ेंगे तो परम पद और मोक्ष पद हमारे लिए कभी दूर नहीं होगा। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि हमें जाना नहीं होगा, वो बुलाने आएंगे। अगर हमारी भक्ति सार्थक हो गई तो आए मिलेंगे आप ही, जासों तेरा है सनमंधा। उन्होंने कहा कि परमात्मा को ढूंढते हुए कहाँ परमात्मा, कहाँ परमात्मा, ऐसे करके जाना नहीं पड़ता। आप देखिए कई कई संप्रदायों में दिन भर ध्यान लगाते हैं ना, परमात्मा को ढूंढ ही रहे हैं, पर हमें ढूंढने नहीं जाना है, वो ढूंढते हुए हमारे पास आएंगे हमारी भक्ति को देख करके। जैसे आजकल देखिए ना, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं ना जो
पढ़ाई अच्छी करते हैं, सीए करते हैं, एमबीए करते हैं, बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के एग्जाम देने से पहले ही उन बच्चों को नौकरी दे देती है कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी है, इसीलिए आप हमारी कंपनी में काम कीजिए। तो पहले नौकरी मिल जाती है, रिजल्ट बाद में आता है। चुन लिए गए वो, पहले ही वो चुन लिए गए और उनको पहले से ही तय कर दिया गया। तो ऐसे ही अच्छे लोगों का चुनाव पहले से ही हो जाता है, परमात्मा खुद आकर के चुन लेते हैं। वो आए मिलेंगे, आप ही खुद ही आकर के वो मिलेंगे। जासो तेरा है संबंध, आपने अपनी आत्मा का संबंध जोड़ लिया तो आपको जाना नहीं है, वो लेने आएंगे, उनके साथ आपको हो लेना है, बस आप पहुंच जाएंगे, परम पद को जाएंगे। तो ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत, ऐसा जोश और ऐसा उत्साह तारतम्य में भर करके सदगुरु महाराज ने हमें प्रदान किया है। उसी पे पूर्ण भरोसा और पूर्ण विश्वास रखते हुए आगे कदम हम बढ़ाएंगे तो अवश्य ही हम सफल होंगे और जीवन जीने का सही अर्थ हमारे सामने उपस्थित होगा। तो इतना में ही आज ये वाणी चर्चा को रख देते हैं, क्योंकि आज 2 चौपाई का सारांश आप सबके समक्ष रखा और यह मंगल धाम में रोज ही भंडारे की सेवा आते रहती है। सुंदर साथ की सेवा से ही मंगल धाम आगे बढ़ रहा है और मंगल धाम अपने क्रियाकलाप में सदा सदा अग्रगण्य भूमिका में है। तो हमारे पास जो भंडारे की सेवा आई है, जयगांव निवासी श्री बजरंग लाल जी गर्ग, उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर भंडारे की सेवा भेजी। तो बजरंग लाल जी तो हमारे जयगांव मंदिर के अध्यक्ष भी हैं और उनकी धर्मपत्नी बिमला जी और सपरिवार को मंगल बधाई देते हैं, मंगल कामना व्यक्त करते हैं। और भोग भंडारे की सेवा परमधाम वासी गंटोक सिक्किम निवासी श्याम सुंदर भगत, उनकी धर्मपत्नी रेखा भगत और सपरिवार की ओर से भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। इसी प्रकार भंडारे की सेवा कलकत्ता निवासी श्री ओम प्रकाश जी, मनीष, राजेश, चाहित, विकी, मोदी परिवार की ओर से, जो कालिम्पोंग दर्शनार्थ आए हुए थे। इस उपलक्ष्य में उन्होंने मंदिर में भंडारे की सेवा दी है। मंगल धाम में सपरिवार को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए और भी इसी प्रकार से जो सेवाएं आती रहेंगी, प्रातःकाल वाणी चर्चा के दौरान उन सब का नाम लिया जाएगा और उन सब की भक्ति और समर्पण का जो है हम लोग मूल्यांकन करेंगे। तो ये कार्य चलता ही रहेगा। अभी इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, ए सब उम्मत कारणे आखर करी सरत, देसी भिस्ता सबन को सोरु अल्लाह की बरकत, सोरु अल्लाह की बरकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम।
Mahari